देखिएगा जैसे आपको पता है कि आपका 12th क्लास में चैप्टर चल रहा था द हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना। उसमें आपका ये 42 का लेक्चर है, तो उसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव कराए थे, हैं 25-26 ऑब्जेक्टिव आपको कराए गए थे, और हमने आपको फिलअप नहीं कराए थे क्योंकि वो पढ़ाने पड़ते हैं। और आज हम उनको 25-26 जो फिलअप हैं हमको पढ़ा रहे हैं, 1 बाय 1 देखेंगे और 1 बाय 1 उनको फिलअप भी करेंगे। आज के आज में टिक लगा के जाइएगा, ठीक है। उनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला वाला क्या कहता है, ये है महात्मा गांधी बिलीव। महात्मा गांधी जो है बिलीव माने होता है विश्वास करना। ये कहता है महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी को आप लोग जानते होंगे, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यही उन्हीं की बात करी जा रही है। तो महात्मा गांधी कौन आप जानते हैं, इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बिलीव माने विश्वास करते थे, इन माने में ऑफ एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट कल्चर अब फिलअप दे रखें, तो एंशिएंट कल्चर में प्राचीन समय के कौन से लोग विश्वास करते थे वो वाली बात आती है, तो इसे भरेंगे। 116 दे रखा बुक, है ना। मेटेरियलिज्म दे रखा है, यूटिलिज्म दे रखा है और फंडामेंटल दे रखा है। चैप्टर के अकॉर्डिंग जो फिलअप होगा यानी फिल किया जाएगा वो होगा फंडामेंटल, ठीक है। कौन सा होगा? फंडामेंटल का होगा सिद्धांत, ठीक है। फंडामेंटल से लगा लीजिएगा FUNDAMENTAL, फंडामेंटल मान होता है सिद्धांत। क्लियर है? चलिएगा अब अगला देखते हैं। अगला महात्मा गांधी का ही है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है हेरिटेज ऑफ इंडिया KL वासम का, इसमें महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ठीक है, इनके बारे में जो है बताया गया है। एक पुरातत्व है, मेडिकल एज का, मध्यकालीन समय के हैं, क्योंकि इतिहास को पढ़ने के लिए हेरिटेज ऑफ इंडिया है। हेरिटेज में विरासत जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास है, उसको समझने के लिए लोग मतलब व्यक्तियों ने या विद्वानों ने इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पुरातत्व यानी ओल्ड हिस्ट्री, और मेडिवल मध्यकालीन हिस्ट्री, और मॉडर्न यानी आधुनिक हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक समय इसको आप बोलते हैं। तो ये जो हमारा मध्यकालीन समय चल रहा है, मध्यकालीन समय की बातें हैं। देखिएगा महात्मा गांधी थे लुक ऑन बाई मेनी एज द ऑफ हिंदू कल्चर। तो हिंदू कल्चर के क्या थे वो महात्मा गांधी, ठीक है। तो अपोनेंट थे, फॉलोवर थे, एपिटूम थे, पार्टन थे। तो इसमें जो हम फिलअप करेंगे वो आएगा एपिटूम। ये एपिटोम माना होता है स्वरूप, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा एपिटोम की, EPITOME, है ना। एपिटोम माना होता है ठीक है, समर्थक होना किसी चीज़ का, किसी बात को सारे संक्षेप में बताया जाता है, उसको एपिटोम शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। द होल माना होता है संपूर्ण, फेस आप जानते हैं चेहरा, ऑफ इंडिया भारत का, इस माने है एल्टरिंग माने बदल रहा, एल्टरिंग परिवर्तन के लिए बोलते हैं चेंज, ये अल्टर चेंजिंग के लिए आता है, ठीक है। बट लेकिन द कल्चर, जो कल्चर है, ट्रेडिशन परंपरा का, वो कहता होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, बट द कल्चर, जो कल्चर है, संस्कृति है, ट्रेडिशन जो परंपरा है, तो क्या हो गई है, पेट मुझा गई है या पेरिस अंत हो गया है, उसका डिस्टेंस हो गया, कंटिन्यू लगातार है। इसमें जो फिलअप होगा फिर जो होगा कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, ठीक है। अगर देखते हैं मत डेट वाज यूजलेस, डेट माने जो कि, वाज माने था, यूजलेस माने बेकार, ये यूजलेस तक बेकार जो होती है उसके वजह एंशिएंट इंडिया, इंडियन एंशिएंट होते प्राचीन यानी पुरातत्व, इंडियन मतलब भारतीय कल्चर संस्कृति के बारे में हैज ऑलरेडी मैंने तो पहले से ही, हैज ऑलरेडी, हैड मान चुका है, ऑलरेडी मैंने पहले से ही, तो क्या हो चुका है, ठीक है, लॉस हो चुका है, पेरिस अंत हो चुका है, या अब
डिस्ट्रॉय नष्ट हो चुका है, फिनिश खत्म हो चुका है। तो इसमें जो आएगा पेरिश आएगा, ठीक है। पेरिश इसके लिए कीजिएगा PER, ठीक है, PERISHED, ठीक है। पेरिश, पेरिश मान होता है मर जाना या नष्ट हो जाने से अंत है, ठीक है। लेकिन आएगा अपना चैप्टर के अकॉर्डिंग पेरिश आएगा, PERISHED, यही है। अगला देखते हैं द कल्चर में संस्कृति, ट्रेडिशन परंपरा। द कल्चर संस्कृति होता है और ट्रेडिशन परंपरा ऑफ इंडिया में भारत का है, ऑफ इंडिया में भारत का। विल माने का कि विल माने होगा, लॉस माने होना होता है। जो भारतीय जो परंपरा है वो क्या हो जाएगी, एवर, हमेशा, वन, एक बार, ऑलवेज, नेवर, क्या होगी, कभी भी नहीं होगी, है ना। तो नेवर आएगा, ठीक है। NEVER, ठीक है, क्या आएगा, NEVER, नेवर, क्लियर है। नेवर मानकर कभी ना लॉस होना, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। और वो चुका है, देखिएगा महात्मा गांधी पैशनेट, महात्मा गांधी समर्थक थे, पैशनेट माना समर्थक, किसी से समर्थक होना। लव ऑफ LOVE, लव माना होता है इसने, ठीक है, समर्थक होना होता है किसी चीज का। महात्मा गांधी एंड समर्थक थे अंडरडॉग माना दलित लोग, अंडरडॉग माना होता है दलित लोगों के। एंड हिज टूकाज बदन टॉप इन द एक्सट्रीम, तो इसमें जो भरा जाएगा 6 में हो जाएगा एंटीपैथी। देखिए ध्यान से देखिएगा, सारे पैथी हैं इसमें। एंटीपैथी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। एंटीपैथी, एंटी माना होता है मतलब दूसरे घृणा, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ये ढिंग को बोलते हैं, ये इसके लिए यूज करा जाता है एंटीपैथी। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है वो। महात्मा गांधी एंड फॉलोवर, महात्मा गांधी और इसके जो अनुयायी थे, समर्थक थे, फॉलोवर अनुसरण करने वाले, हैव गिवन, दे चुके थे, हैव गिवन ए न्यू, ए माने एक, न्यू माने नहीं, ये क्या दे चुके थे, ओरिएंटेशन, दिशा दे चुके थे, ORIENTION, ओरिएंटेशन माने होती है दिशा, ठीक है। ORIENTION, ओरिएंटेशन माने दिशा, क्लियर है। अगला है आपका 8वां, द ओल्ड फैमिली सिस्टम, जो ओल्ड पुरातन फैमिली सिस्टम है, इस माने है अडेप्टिंग, ADAPTING, अडेप्टिंग माना होता है अनुकूल होना, ठीक है। अडेप्टिंग माने अनुकूल होना, किसी चीज़ के अनुकूल होने के लिए यूज किया जाता है अडेप्टिंग, क्लियर है। आगे देखिएगा, मच दैट वाज, सॉरी, हिंदू सिविलाइजेशन विल, हिंदू सिविलाइजेशन जो है, ये हिंदू जो सभ्यता है, विल माने का कि है ना, क्या, रिटेन माना होता बनाए रखते हैं, RETAIN, रिटेन माना होता बनाए रखना, ठीक है। RETAIN, रिटेन माना होता है बनाए रखने की, इस कंटिन्यूटी इसके लगाया जाता है, मतलब हिंदू सिविलाइजेशन जो है, यानी भारतीय संस्कृति जो है, इसकी लगातारता को बनाए रखने की, मतलब लगातार इधर आपस में चलती रहेगी, आगे को बढ़ती रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, मच दैट वाज, दैट में जो कि वासना था, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर प्रातः में हैज ऑलरेडी, जो पेरिस अंत हो चुका है, नष्ट हो चुका है। 10वां में आएगा, क्या हो चुका है, वो यूजलेस। सही, ये क्वेश्चन घूम फिर का आता है, आप तीसरे में देख लीजिएगा, तीसरे में नहीं वाला था, लेकिन घूम फिर करके आ रहा है बार बार, सही है। ये 11वां है, ये घूम फिर दोबारा आ रहा है, ठीक है। 11वां कहता है, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन
महात्मा गांधी जो है लुक ऑन थे बाई मेनी बोथ यूरोपियन एंड कल्चर एंड एकदम स्वरूप थे और एक ट्रेडिशन परंपरा, किसके स्वरूप थे, परंपरा किसके, किसके थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छा तो हिंदू के थे, हिंदू HINDU हिंदू।